इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। वालिदैन माँ और बाप या माँ और बाप दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिद्दीपन आ जाती है, तो अगर वो जिद्दीपन उनके अंदर है, अगर चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, फला तकुल लहुमा उफ तक मत कहो, हु वालिदैन की बात पर हु मत कहो। वालिदैन अगर कोई बात कहे तो उफ न कहो। कोई एक छोटी सी बात, कोई एक मामूली सी बात तुम क्या करके अपने माँ बाप को अज़ियत न दिया करो और वालिदैन के साथ नरमी से पेश आया करो। नरमी से वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अपने बाजू को नरम कर दो अपने वालिदैन के लिए, बिछा दो अपने बाजू को। वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और अपने वालिदैन के लिए दुआ करो कि रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन के ऊपर उस तरह रहम फरमा जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने मेरे छोट होने में जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर रहम किया था। इस आयत करीमा के सामने रखें और गौर कीजिए कि कितनी बातें हमें और आपको बताई गई हैं वालिदैन के ताल्लुक से। वालिदैन से ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी है, वालिदैन को उफ नहीं कहना है, वालिदैन को हु नहीं कहना है। अजीब नफली नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के दरबार में खड़े हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो, रात की तन्हाई है, सारे लोग सो रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे नाज़िल होता है और दुआएं कबूल करता है। आप दुआ कर रहे हैं, आप क़याम कर रहे हैं, आप रुकू कर रहे हैं, आप सजदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज की हालत में आपकी बूढ़ी माँ और आपके बूढ़े बाप आवाज देते हुए बेटा एक गिलास पानी ला देना, आपको नमाज तोड़ करके आपके पास जाना होगा। आपको दुआ तोड़ करके, आपको रुकू और सजदा को खत्म करके, नमाज तोड़ करके, नफली नमाज खत्म करके तोड़ करके आपको वालिदैन की खिदमत के लिए हाजिर होना होगा। ये वालिदैन का मकाम है, ये वालिदैन का मर्तबा है। वालिदैन की कुर्बानी को कहाँ भुला दिया हमने मेरे भाई, कहाँ भुला दिया? कितनी कुर्बानियां हैं हमारे बाप की, वालिद की हैसियत, वालिद का मकाम जरा पहचानो। वालिद की क्या हैसियत है, वालिद कौन सी शख्सियत है, कितनी कुर्बानियां हैं। एक वालिद को अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाजा कह दिया। एक वालिद अपने बच्चे को खुश करने के लिए और उसे तरक्की देने के लिए, उसे कामयाब बनाने के लिए कितने तरह के जतन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुशक्कत करते हैं, खुद भूखे रह करके अपने बच्चे को खिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनेंगे। लेकिन जब बाप बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाता है तो ये बेटा अपने बाप को धक्का दे करके निकाल देता है, खाना खाने में तकलीफ देता है, पानी पीने में तकलीफ देता है, इलाज करने में तकलीफ देता है और ना जाने किन किन तकलीफों और परेशानियों में अपने माँ और बाप को डाल देता है। अजीब माँ, जिस माँ के साथ आप बदसलूकी करते हो, जिस माँ के साथ आप जो है अखलाक से पेश नहीं आते हो, सोचो वो माँ हमारे लिए और आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, बड़ी तादाद में हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिनकी हैसियत बाप की हैसियत है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, मैं आपके पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि वालिदैन की कदरों की को पहचानो, अपने माँ की हैसियत को पहचानो। जब आप माँ के पेट में थे, 9 महीने थे और 9 महीने उस माँ ने कैसे गुजारे, पूछो अपनी बूढ़ी माँ से, पूछो माँ जब 9 महीने हम पेट के अंदर थे आपको कौन कौन सी तकलीफ होती थी। अल्लाह अकबर। वो माँ जब बैठती थी तो तकलीफ होती थी, सोती थी तो तकलीफ होती थी, लेटती थी तो तकलीफ होती थी, खाना बनाती थी तो तकलीफ होती थी और सारी तकलीफ और सारी परेशानी को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त किया। जब पैदा हुए, जानते हो पैदा होते वक्त वो दर्द जो उठता है, एक माँ से पूछो, एक औरत से पूछो कि बच्चा जन्मते वक्त जो दर्द होता है, दर्द की क्या कैफियत होती है। अल्लाह की कसम, वो दर्द अगर किसी पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो पहाड़ पिघल करके लिक्विड हो जाएगा। उस कैफियत को बर्दाश्त किया जाएगा, उस दर्द को महसूस किया जाएगा। 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे तकलीफ बर्दाश्त करके अपने माँ को जन्मती है। जन्मने के बाद अपने बच्चे को सीने से लगाती है और अपने खून को, जिस्म के खून को दूध की शक्ल में 2 सालों तक पिलाती है और कितनी मशक्कत और कितनी परेशानी से अपने बच्चे को पालती है। पूछो, जाके उस माँ से पूछो
اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، یاد کرو اس گھڑی کو جب مائیں اپنے بچے کو جلتی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی قسم اپنے بچے کو جلتے جلتے انتقال کر جاتی ہے، بچے کو جلتے جلتے دم توڑ دیتی ہے، اور خاص ایسے موقع آتے ہیں۔ کچھ واقعات کو میں نے پڑھا، سوشل میڈیا کے اندر میں نے معائنہ کیا، بعض موقع ایسے آئے، ماں کے ساتھ واقعہ ایسا آیا، ڈاکٹر آئے، کہا ماں واقعہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں اگر آج تمہیں بچاتا ہوں تو تمہارے بچے کی جان چلی جاتی ہے، اور بچے کی جان بچاتا ہوں تو تمہاری جان چلی جاتی ہے، بتاؤ ماں فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، تمہیں بچاؤ یا تیرے بچے کو بچاؤ؟ بچے کو بچاتا ہوں تو تیری جان چلی جاتی ہے، اور تجھے بچاتا ہوں تو بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو یہ کہے گی کہ میرے بچے کو جانے دو مجھے بچا لو، اس حالت میں اس مومنٹ میں ماں چیختے ہوئے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جان چاہتی ہے تو جانے دو، لیکن میرے بچے کو خروج تک نہیں آنا چاہیے، میرے بچے کو بچا لو۔ یہ ماں کی قدر و قیمت ہے، یہ ماں کی حیثیت ہے، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میرا وقت ہوا چلا ہے، ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک لکھی ہوئی کتاب الادب المفرد، بڑی مشہور کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، الادب المفرد کے حوالے سے ایک یمن سے ایک شخص آتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اپنی ماں کو اپنے پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے ہے، حج کراتا ہے، طواف کراتا ہے، صحیح کراتا ہے، طواف کرتے کرتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے، طواف مکمل